हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे चटोरन के बारे में कि कैसे चटोरन बच्चों को कठपुतली की तरह यूज़ कर रही है, पार्टी के नाम पे बच्चों की लाइफ कैसे ख़राब कर रही है। चेले से पलटू को क्या क्या चीज़ें सीखनी चाहिए, ये बात भी हम करेंगे। फ्रेंड, इस ड्राइंग के थ्रू मैंने बहुत सारी सच्चाई बताने की कोशिश की है कि बच्चों का कैसे इस्तेमाल हो रहा है। तो फ्रेंड, वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरी कोशिश आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं, क्योंकि आपको पता है आपके एक एक कमेंट मेरे लिए बहुत प्रीशियस है। तो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि इसने सिर्फ और सिर्फ बच्चों का इस्तेमाल कंटेंट के लिए किया है। चाहे आपको याद होगा, मैंने लास्ट वीडियो में जब ये नानी के घर गए थे तब भी मैंने बात की थी कि इनका कोई बच्चों से कोई वो नहीं है मोह। इनका सिर्फ ये है कि वहाँ जाके मेरी सिस्टर की इमेज अच्छी बनेगी, दो वीडियोस बन जाएगी। देखो, उसकी दो वीडियोस बनी और उस पर दो वीडियोस पे अच्छे खासे व्यूज़ भी आ गए, क्योंकि जो क्यूटी है, खासकर क्यूटी, उसको लोग पसंद करते हैं और करना भी चाहिए। वो बच्चा प्यारा है, उसके साथ बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो गलत हुई हैं। बड़ा होगा तो उसको पता चलेगा। चलो ठीक है, वो तो अब क्या ही कहें उस बारे में। हम तो क्योंकि कहें ना कहें वो बात तो बदली नहीं जाएगी। पर जो ये चटोरन है, आप देखो, न्यू ईयर वाले दिन ये रात को चली गई, ठीक है। मैंने लास्ट वीडियो में बात की जब ये कपड़ों की बात कर रही थी कि भैया ये तो मेरे को पलटू ने लेके दिए हैं कोजी कोजी से, ठीक है। नहीं भी बताती तो नहीं भी बताती, बट इनने जान के पॉइंट आउट किया कि तुम लोग जितना मर्जी बोल लो, मैं तो जो करूँगी वो करके रहूँगी, ठीक है। ये रात को गए और अगले दिन सुबह 6 बजे आए। आने के बाद बच्चे सो चुके थे, ठीक है। सब कुछ, मतलब बच्चों ने तो रात जो इंजॉय करना था, देखो जो दादी इंजॉय करा सकती है वो इंजॉय कराया। बच्चों को बंद कमरे में इन्होंने कैद रखा। जबकि आपने देखा जब ये पार्टी पे गई थी तो जो वो है बॉडी बिल्डर जिससे आजकल इसकी फिर से दोस्ती बनी हुई है, ये पलटू का एक नेचर है, जब काम की ज़रूरत पड़ती है तो उससे दोस्ती बना लेता है। नहीं तो आपने देखा 1 साल से उसको पूछ भी नहीं रहा था, क्योंकि अब फिर से वो प्रोजेक्ट्स इसको इसके हाथ में आएंगे, इसको अपनी बॉडी से रिलेटेड चीज़ें करनी है। अब आप देखो, जब ये घूमने गया राजस्थान, आई थिंक इनका कोई शूट ही था जिसके लिए ये घूमने के लिए गया था, वहाँ भी इसी के साथ ही गया। न्यू ईयर भी इसके साथ सेलिब्रेट करा। तो उसने, आपने देखा होगा कि आई थिंक उसके भाई का बच्चा जो है, वो कितना छोटा बच्चा, वो 1 साल का बच्चा भी नहीं था, अभी वो बोल भी नहीं सकता था। आई थिंक 7-8 मंथ्स का वो बेबी होगा, वो तक ठंड में साथ लेके गए हैं। तो क्या तुम अपने 5 साल के बच्चे को साथ नहीं लेके जा सकते? इनको इतनी शर्म नहीं आती कि ये बड़ा बच्चा है। क्या छोटे भीम को साथ नहीं लेके जा सकते थे? इन्होंने छोटे भीम की क्या हालत कर दिया, एक बुखड़ बच्चा। आप खुद सोचो कि बच्चे के लिए कमेंट आ रहे हैं, बुखड़ है, लालच है, इसकी आंखों में लालच है। ये किसने बनाया लालच? बच्चे को लालची चटोरन ने बनाया, क्योंकि उसने ऐसा एटमॉस्फेयर दिया, ऐसा बैकग्राउंड दिया कि बच्चा खाना 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 खाना, सिर्फ खाना, ठीक है। अदरवाइज और कुछ उस बच्चे के दिमाग में नहीं चलता, ना पढ़ाई ना कुछ। जब वो पढ़ा रही होती है उस समय तो वो शूट करती है, तब तो कैमरा लेके ये बातें कर रही होती है। जैसे ही शूट खत्म होता है तो तब तो खत्म, वो तो सिर्फ शूट के लिए सारा काम होता है। आपने देखा कि परसों जब इन्होंने पार्टी पे बच्चों ने जाना था न्यू ईयर की, तो तब इसने ये बाहर आई क्योंकि इसको शूट करना था। इसको जरूर छोटा भीम बुलाने आएगा कि भाभी हम जाने लगे हैं। तो आया तो इसने कहा क्यूटी कहाँ है। इसको इतना तक नहीं पता था कि बच्चा कहाँ है। ये जो लोग कहते हैं ना यशोदा मैया, कि ये यशोदा माँ है, उनको शर्म आनी चाहिए कि ये औरत ने घर का को बर्बाद कर दिया है। इस औरत को तुम ऐसे इतनी बड़ी चीज से, आप मतलब देवी देवताओं में से कृष्ण भगवान जी की माता जी हैं, उनसे आप कंपैरिजन कर रहे हो, जिसने घर में बच्चों के लिए कपड़े भी नहीं छोड़े। देखो, जब ये इसका नाइट सूट आया तो कहिए मम्मी कितना कोजी है, कितना सॉफ्ट है, मैं ना क्यूटी के लिए भी देख रही हूँ, मिलता नहीं। अरे मैडम जी, आप फड़ियों पे देखोगे तो क्यूटी के लिए थोड़ी मिलेगा। आपने लेना हो तो 10 दुकानें हैं,
दसियों ब्रांड है जहाँ से आप खरीद सकती हो, बट वो सिर्फ और सिर्फ एक कैमरे के लिए था। आप मेरी लास्ट वीडियो भी देखो जिसमें मैंने आंटी जी के लिए बात किया है। अगर आपने नहीं देखी फ्रेंड्स, प्लीज़ उसको भी ज़रूर देखना, उसको भी लाइक करना, सॉरी कमेंट करना आपको क्या चीज़ अच्छी लगी। उसमें भी मैंने यही बात क्लियर की थी कि आंटी जी को ये सिर्फ कंटेंट के लिए यूज़ करिए, कपड़े मंगवाती है और वापस कर देती है। बच्चों के लिए भी ये यही कर रही है। इससे पहले भी इसने बच्चों के लिए कपड़े मंगवाए और वापस कर दिए, तब मैंने शोर मचाया, इनने बच्चों के कपड़े मंगवाए वापस कर दिए, बच्चों के कपड़े मंगवाए वापस कर दिए। तो इसने वापस बच्चे के लिए 4 जोड़ी कपड़े के मंगवाए। छोटे भीम के लिए तो वही 2 जोड़ी मंगवाए हुए हैं, वही वो बच्चा पहनता है और वही बच्चा वो जो है उसी को ही समझो धोते भी हैं कि नहीं। मुझे तो नहीं लगता वो कपड़े घर पे, आप बताओ, वो शॉर्ट्स पहन के और वो पतली शर्ट पहन के घूम रहा है। पलटू को इतनी शर्म नहीं आती, सिर्फ चटोरन इसके दिमाग में चलती है। आपको याद होगा चेला जब बच्चे के लिए गिफ्ट लेने गया है तो पीछे बैठा हुआ था छोटा भीम। छोटे भीम ने निक्कर और वही पतली वाली शर्ट पहनी थी। अपने वीडियो में तो ये बात कर देती है, ये देखो गाइस पहन रहा, चल जैकेट पहन, चल स्वेट शर्ट पहन, चल हुडी पहन, वट एवर जो भी कपड़े हैं वो पहन है। पर अब क्या था, ये तो चेले की थी, इसको नहीं पता, ये तो अंदर कमरे में बंद थी। अगर ये कमरे में बंद ना होती, कैद में ना होती है जहाँ पलटू को रखती है, वहाँ ये ना होती तो ये कहती है एक बार को वो बच्चा पतले कपड़े, पतली टी शर्ट गर्मियों की और निक्कर पहन के वो आया है और वो पूरा टाइम उसके साथ उन्हीं कपड़ों में घूमता रहा है। पलटू आया गाड़ी में बैठा है, पलटू के साथ चेला बात करता है, उसने तक नहीं कहा कि भैया तूने ये क्या पहना है, ये भाई है। ये कहता है मुझे पूरे घर परिवार की चिंता है, इसको किसकी चिंता है? तू तो देखो, ये तो अगर छोटा भीम लोग पसंद नहीं कर रहे क्योंकि उसका जो खाना 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 उसका जो बिहेवियर इसने बना दिया है, तो इसका क्या जाएगा? तो लड़की को ले आएगी जो छोटे भीम की सिस्टर है, उसको ले आएगी। वो बच्चा फिर भी पढ़ने वाला है, वो बच्चा फिर भी सिंसियर है। यहाँ आते तो वो भी ख़त्म, वो यहाँ आते तो वो भी ख़त्म, क्योंकि इसके सिर पे तो कोई कंटेंट नहीं। ये अपने आप को जोशी से कंपैरिजन करती है। भैया जोशी से ये कंपैरिजन करना इम्पॉसिबल है। उसने अगर अपने भाइयों को, दोनों को, चाचा के बच्चों को अगर एज अ कंटेंट यूज़ किया है तो उसने उन बच्चों को अच्छी लाइफ भी दी है। आपने देखा, अच्छी लाइफ दी है, अच्छा स्कूल दिया, अच्छी स्टडीज़ दी है, उसके पेरेंट्स को भी अच्छी लाइफ दी है, चाचा चाची को, वो भी यहाँ रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, हर चीज़ है, एकता है। इसने क्या किया? ये तो छोटे भीम को छोड़ाएगी, छोटा भीम तो बिगड़ गया। छोटे भीम को तो झूठ बोलना, छोटे भीम को तो सिर्फ खाना और खाना और खाना। छोटे भीम के तो जो थोड़ी बहुत पढ़ाई आती थी, पुराने व्लॉग्स आपको याद होगा, जो इसका बड़ा भाई है फ्लैपी, उसको नहीं आती थी क्योंकि एक बार पलटू ने इन दोनों का टेस्ट लिया था तो पलटू, उसको नहीं आती थी, ये फिर भी पढ़ लेता था। पर अब वो भी बच्चा ख़त्म। एक बात बताओ, हॉलीडे होमवर्क करेगा, हॉलीडे होमवर्क करेगा तो जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उसको क्या करेगा? ये तो फ़ोन में से देखेगा, बच्चा कर लेगा, और कुछ भी नहीं। रह गई बात क्यूटी की, अरे भाई हमने कहा ट्यूशन लगाओ, ट्यूशन लगाओ, तो कह रही है अब बच्चे ट्यूशन पढ़े। अरे तेरे पास बच्चे ट्यूशन पढ़ते हो, तेरे पास बच्चे पढ़ते हो तो हम लोग बोलें क्यों? हम लोग कमेंट्स क्यों करें? हम लोग वीडियो रिएक्शन वीडियोस क्यों बनाएं? हम लोग तो इसीलिए बना रहे हैं कि भैया तू नहीं करती, ठीक है। रह गई बात पलटू की, पलटू को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने अगर सच्चाई पलटू की देखी हो तो जिस समय वो कंटेंट बनाता था तो बच्चे से प्यार भी करता था, हंसता भी था, उसको घुमाता भी था, उसके कपड़े भी लेता था। इस दैट मीन ये सब कंटेंट था, अदरवाइज कुछ नहीं। आप उसको पता है कंटेंट नहीं, 1 मिनट भी बच्चे के पास नहीं। आप देखो चेले से पलटू को चीज़ें सीखनी चाहिए। चेला न्यू ईयर पे गिफ्ट लेकर आया, चेला न्यू ईयर की पार्टी का सारा सामान लेकर आया। ये राज मंदिर गए, पूरी बेकर्स गए, जहाँ जहाँ गए वहाँ बच्चों को खिलाया भी, बच्चों के लिए सामान भी लाया, मैगी बनाई, मैगी भी खिलाई, बच्चे के लिए न्यू ईयर पे कैरम बोर्ड लाया। आपने देखा मिनीसो गया, वो मिनीसो से 2 तीनों बच्चों का देखा जाए तो गिफ्ट लेकर आया है। न्यू ईयर पे आपको याद होगा बच्चों के साथ उसने सेलिब्रेट किया, आंटी जी अंकल जी को विश किया। उसके बाद वो कह रहा ओ मैं तो अपने क्यूटी को करना ही भूल गया, स्पेशली उस बच्चे को हक किया। पलटू ने क्या किया? अपने बच्चे तक को हक भी नहीं किया, न्यू ईयर तक नहीं किया। इतना ये बेशरम हो चुका है कि न्यू ईयर तक इससे अपने, न्यू ईयर तो अपनी फैमिली में मनाया जाता है ना। आप खुद देखो, अब न्यू ईयर अभी गया है, आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ क्या फैमिली से अलग न्यू ईयर मनाया जाता है? या चलो अगर आप पार्टी के लिए जा भी रहे हो तो ये माइंड में होता है यार मैं 12 12:30 1 बजे तक हद से हद घर आ जाऊँगा, आ जाऊँगी, उसके बाद मेरी फैमिली है, मैं उनको विश करूँगा,
करूँगी और उनके साथ टाइम स्पेंड करूँगी। नहीं तो मॉर्निंग तो मेरी है ही उनके साथ ना, जो मिल जाएगी। ये तो सुबह 6 बजे आया और दोपहर को 3 बजे उठा, तो इसने क्या मॉर्निंग स्पेंड की बच्चों के साथ, आप सोचो। ये पलटू का हाल है, ये पलटू का हाल कि इसने अपने बच्चे को विश नहीं की। न्यू ईयर का गिफ्ट बनता है बच्चों का, वो नहीं। औरत है, पार्टी है, देखो चाय रस, वो फैन और रस खा रही है, वो भी फैन वहाँ से फ्री के आए हुए, चाचा ने भिजवाए हुए फैन। हमारी तो पार्टी चल रही है। अरे मैडम, ऐसी पार्टी तो आप बंद ही कर दो करनी, इतनी अजीब लगती है इनकी टॉकिंग। आप देखो पार्टी शार्टी, अरे माय गॉड, इतनी बड़ी 30 साल की लेडी ये हरकतें करती हुई अच्छी लगती है। 12-13 साल का बच्चा भी हो ना, वो भी 10 व्लॉग बनाता है, 11वें व्लॉग में वो भी मेच्योरिटी दिखाना स्टार्ट कर देता है कि भैया अब एक मेच्योरनेस आ गई है, अब एक समझ आ गई है कि हमें व्लॉगिंग किस टाइप से करनी है। हैं, ये तो ऐसे हरकत करती है, बच्चों को यार यार करके ये बुलाती है। पलटू है तो उसको कोई लेना देना नहीं, उसको ये पता है मेरी वाइफ ये इंस्ट्रक्शंस दे रही है, इस इंस्ट्रक्शन से चलना है। उसको ये नहीं कि मेरी मदर के पास क्या है कि नहीं है, मेरे फादर के पास है कि नहीं है। कम्मो दीदी को इन्होंने यूज़ किया, सिर्फ फ़ोटो ली। न्यू ईयर वाले दिन इन्हें सबसे पहली फ़ोटो डाली जोशी की। क्यों? क्योंकि भैया उससे व्यूज़ आएंगे, उससे जो इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है वो ग्रो करेगा। आप देखो इसकी स्मार्टनेस। अपनी फर्स्ट फ़ोटो तो अपनी फैमिली के साथ होनी चाहिए। चटोरन तो बंटवारा कर चुकी है, ये तो बस एक मजबूरी है यार रह रही है। आपने देखा पलटू का बर्थडे था, पलटू के बर्थडे पे इसने फ़ोटो बनवाई, फ़ोटो फ्रेम बनवाया अपना और पलटू का। क्यों? बच्चा भी तो साथ था, पेरेंट्स भी तो साथ थे। फ़ोटो तो फैमिली फ़ोटो होती है ना। हाँ, अगर आप अपनी शादी की फ़ोटो बनवा रहे हो, चलो उसमें आपने अपने, जब आप शादी हो रही है उस समय आप कर रहे हो, वो एक अलग चीज़ है। ये फ़ोटो आपने अपने हस्बैंड और अपनी बनवाई, शर्म आनी चाहिए। इससे क्या पता चला कि बच्चे से मेरा कोई लेना देना नहीं, पेरेंट्स से मेरा कोई लेना देना नहीं, मुझे तो सिर्फ मेरे अपने आप से है। सिंहासन पर बैठ गई, पलटू को पीछे नौकरों की तरह, चौकीदारों की तरह खड़ा कर दिए। ये तो इस लेडी का आप समझो हाल है। ये लेडी ने इस घर का हाल किया हुआ है। बच्चे जब ये अपनी शादी की सारी वीडियो देख रहे थे, अकेले देख रहे थे, इनको ये नहीं था फैमिली के साथ देखे। बच्चे आते हैं वहीं से वहीं चले आते हैं। शूट लेना होता है तो ये बच्चों को अपने बेड पे बिठाती है। पहले भी ये बात मैं कर चुकी हूँ, अब भी फिर से करूँगी। आज भी अगर ये अपने बेड पे बच्चे दिखाती है तो सिर्फ शूट करने के लिए, अपने आप को, अपनी इमेज सुधारने के लिए। देखो, जब ये समझती है कि मेरे पे ये वीडियो बनी, इस वीडियो पे कहा गया कि इस बेडशीट पे बच्चे नहीं बैठ रहे, ये तुरंत उस चीज़ को बदल के दिखाती है, झूठ साबित करके दिखाती है। आपको याद होगा मैंने लिपस्टिक वाला भी बनाया था कि इसने मुझे झूठ साबित करने के लिए मेरे को झूठा लिपस्टिक दिखाई। तो मैंने कहा ये ब्रांड, ये न्यू लिपस्टिक नहीं है, ब्रांड न्यू नहीं है, ये पुरानी है। तो अगर बच्चे के लिए कहा जा रहा है कि वो बच्चा भूखा है, ये बच्चा, तो आप उसको नहीं कह सकते बेटा कंटेंट में इस वे में नहीं हम दिखाएंगे। पर उसको क्या फ़र्क पड़ता है, वो कह रही है अच्छा इसी बहाने मेरे को कमेंट्स आ रहे हैं, मुझे तो बस अपनी इमेज क्लियर करनी है। पलटू को लोग कह रहे हैं भैया हम अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, हम तो पलटू के लिए, भैया ऑब्वियस सी बात है, उसका चैनल है, उसका लेबल है, उसने इतने साल से ग्रो किया, तो लोग तो उसी को देखेंगे। तो ये नहीं कहती कि हाँ मैं पलटू आप आगे आओ, ठीक है। अपने चैनल पे एक वीडियो डाली इसने, ठीक है, चटोरन के सफ़र में, उसके बाद आज तक क्यों नहीं डाली? मैंने 4-5 शूट करके रखी है, तो मैडम कहाँ है वो 4-5 शूट की हुई? इतनी ये लेडी आप समझो झूठ बोलती है, इतनी ये झूठी है। बच्चे कंटेंट, पेरेंट्स कंटेंट, इवन अपने माँ बाप भी इसके कंटेंट, और कुछ भी नहीं। इसके अलावा इसकी लाइफ में कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो चापलूसी जैसे पलटू करता है इसकी ज़िंदगी में वही है, नहीं तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं। आपका क्या कहना है फ्रेंड्स? आप भी मुझे कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताना कि जो ये मैं बातें कर रही हूँ, बच्चों का इस तरीके से यूज़ करना, कठपुतली बना रही है एक्चुअल में तो बच्चों को, ये कोई सही है? बच्चों को ठीक है, गलत है तो उसको गलत को ठीक कराओ फ्रेंड्स।